हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का फ्लाइट टू सक्सेस पर, सफलता की उड़ान बिना थकान। तो साथियों, काफी दिनों से हमारे चैनल पर क्लासेज नहीं हो रही थी, तो साथियों आज मैं लेके आ चुका हूँ बीएसटीसी 2022 का साथियों महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना। ठीक है साथियों, अगर आपने बीएसटीसी 2022 का एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो साथियों आपका दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या रहता है। आपको साथियों जो अपना कॉलेज वगैरह भरनी होती है, कॉलेज फिल करनी होती है, आपको कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा नहीं लेना है, साथियों उसी का रिगार्डिंग में लाइव आया हूँ। साथियों जो भी बीएसटीसी कर रहे हैं उन सभी के लिए साथियों कमेंट आ रहे हैं कि सर किस जिले में कितनी कॉलेज है, पूरे राजस्थान में कितनी कॉलेज है और हमको कौन सी कॉलेज लेनी है और हमारे जिले में कितनी है। साथियों आप सभी के जिलों के बारे में नाम बताऊंगा और आपके जिले में कितनी प्राइवेट कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, और साथियों साथ में ये भी बताऊंगा। ठीक है ना साथियों, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉलेज पढ़नी है और कौन सी कॉलेज नहीं पढ़नी है। काफी बहन क्या करते हैं, कॉलेज भरते समय थोड़ी सी गलती कर देते हैं। ठीक है साथियों, थोड़ी सी गलती कर देते हैं साथियों, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथियों अपन को क्या है, कोई भी गलती नहीं करनी है, बिना गलती के साथियों आराम से पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है कॉलेज का, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो एक बार सभी शेयर कर दो। जो भी बहन बता चुके हैं सभी शेयर कर देंगे बिल्कुल। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करने वाले हैं किस जिले में कितनी कॉलेज है। ठीक है साथियों, आपके जिले में कितनी कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी प्राइवेट कॉलेज है। बिल्कुल सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है साथियों, आप सभी के जो भी पर्सनल मैसेज आ रहे हैं वो जो भी पर्सन है उसका आंसर साथियों मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, उन सभी का आंसर लास्ट में दूंगा। और साथियों राजस्थान में कुछ ऐसी भी कॉलेज है, ठीक है ना, ऐसी भी कॉलेज है जिनको साथियों आपको भूल कर भी नहीं भरना है। ठीक है ना, बिल्कुल जिनको साथियों क्या आपको नहीं भरना है। और अगर आपका और भी कोई डाउट है तो उसको साथियों क्या सभी को क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्कार साथियों। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में। देखिए साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान में बीएसटीसी की कुल सीटें कितनी है, 25,000। कितनी साथियों, लगभग 25,000 सीटें हैं। ठीक है, 25,101 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो साथियों क्या लगभग 25,000 सीटें हैं। उसमें साथियों आरक्षित सीटें कितनी है, बिल्कुल 5% साथियों क्या इसमें आरक्षित सीटें। तो यानी साथियों अपने पास बीएसटी, ठीक है ना, साथियों राजस्थान में बीएसटीसी की 23,750 सीटें। कितनी साथियों, 23,750। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप ताकि भूलो ना, 23,750 सीटें हैं। ठीक है ना साथियों, इतनी सीटें कि अपन ने राजस्थान में पास है। ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों बाहरी के लिए कितनी, आप सभी को बताया 1250 साथियों क्या है बाहरी राज्यों के लिए सीटें। अब साथियों बात करते हैं आपके राज्य में कितनी सीटें हैं कॉलेज में। ठीक है ना बिल्कुल, साथ पूरे राजस्थान की बात करें साथियों, पूरे राजस्थान में टोटल कितनी कॉलेज है, कितनी साथियों, आज दिन तक साथियों राजस्थान में बीएससी के लिए कितनी कॉलेज है, 372 कॉलेज है। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग साथियों, फालतू कमेंट नहीं करना। ठीक है बिल्कुल, आप साथियों क्या है बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी को मैं दिल से मानता हूँ। पर साथियों क्या है बिल्कुल कमेंट नहीं करना है, क्लास में ध्यान देना है। तो देखिए पूरा प्रोसेस 20 से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं शुरुआत से शुरुआत करूंगा। देखिए तो देखिए साथियों, उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है साथियों, गवर्नमेंट या डाइट। ठीक है, गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज कितनी है, 32 कॉलेज साथियों क्या है गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो 340 है राजस्थान में। कितनी साथियों, 340 है जो बीएसटीसी की प्राइवेट कॉलेज है। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं जिलों से। ठीक है ना, आपके जिले का भी नाम आएगा, सभी के जिले का नाम आएगा। तो देखिए सबसे पहले आ चुका है अपना अजमेर। साथियों अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज कितने, बीएसटीसी के लिए 2 कॉलेज है। कितने साथियों, 2 कॉलेज बीएसटीसी के गवर्नमेंट के, और प्राइवेट 7 कॉलेज है। यानी साथियों टोटल 9 कॉलेज। कितने साथियों, बीएसटीसी के लिए अजमेर में 9 कॉलेज है। तो आप चाहो तो साथियों क्या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए साथियों क्या थोड़े अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है ना, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और साथियों मैं आपको साथ ये बता देता हूँ कि ये कॉलेज में साथियों कम से कम सीटें कितनी होती है बीएसटीसी की, साथियों 50 से 100 के 20। कितनी साथियों, 50 से 100 के 20 होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजमेर में 9 कॉलेज हैं। अगला चलते हैं, देखिए अलवर आ चुका है। साथियों अलवर में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, साथियों अलवर में गवर्नमेंट कॉलेज 1 है और प्राइवेट कॉलेज 18 है। यानी साथियों अलवर में जो दोस्तों 19 कॉलेज है। टोटल कितने साथियों, 19 कॉलेज है। और साथियों इसकी मैं लिस्ट भी दूंगा। ठीक है ना, इसकी लिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पर आएगी। ठीक है ना, कि कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, तो आपको सारी जानकारी देगी, आपको कोई भी परेशान नहीं हो। साथियों किसी भी दोस्त या किसी भी साथियों जो कोई बोलता है ना आपको कि ये कॉलेज ले ले, मैं भी ये कॉलेज ले रहा हूँ, तो आपको साथियों इसके दोस्तों जो बैठा हुआ में नहीं आना है। मैंने भी साथियों ऐसे ही किया था, मेरे दोस्त ने बोला था कि वो कॉलेज ले ले, मेरे अच्छे नंबर थे। ठीक है ना, फिर मैंने क्या दूसरी कॉलेज ले ली। साथियों फिर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, मैं सारी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। देखिए तो बांसवाड़ा की बात करते हैं। साथियों बांसवाड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज 1 है और प्राइवेट कॉलेज 4 है। यानी साथियों बांसवाड़ा में टोटल कॉलेज की संख्या कितनी है, 5 कॉलेज है। कितनी साथियों, बिल्कुल बांसवाड़ा में साथियों जो 5 कॉलेज है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बिल्कुल सभी का नाम आएगा। ठीक है साथियों, सभी का नाम आएगा। देखिए 12 की बात करते हैं अब साथियों। 12 में कॉलेज कितने हैं, 12 में गवर्नमेंट कॉलेज 1 है और साथियों प्राइवेट कॉलेज 4 है। यानी साथियों 12 में भी 5 कॉलेज है। कितनी, 12 में साथियों टोटल 5 कॉलेज है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो एक तो आपको डाइट या गवर्नमेंट कॉलेज 1 है और साथियों प्राइवेट कॉलेज 4 है। साथियों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, डाइट मिल जाती है अपने कॉलेज में ही। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अलवर में 1 ही है। ठीक है, बाड़मेर की बात करते हैं साथियों। साथियों
देखिए भाई, बाड़मेर में साथियों क्या है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बाड़मेर में साथियों क्या है, एक गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, वो भी साथियों क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बाड़मेर वालों को साथियों थोड़ी तैयारी जम के करनी थी, ठीक है ना। जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको साथियों क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी डाइट में ही। नहीं तो फिर साथियों क्या है, सांसौर की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ साथियों क्या है, बिल्कुल थोड़ा भी तो जोधपुर साइड जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो सकता है। पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर में एक कॉलेज है गवर्नमेंट का। देखिए भरतपुर की बात करते हैं साथियों में, जो भी कॉलेज बता रहा हूँ वो बीएसटीसी के लिए, ठीक है ना। ओनली बीएसटीसी, इसमें साथियों क्या आप बीएसटीसी कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। काफी बच्चों को पता नहीं है, सीधे 12वीं करके आए कौन सा कॉलेज भरना है, ऐसे सीधे भर देते। तो आप साथियों ये जानकारी आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथियों भरतपुर की बात करते हैं। साथियों भरतपुर में गवर्नमेंट कॉलेज एक है और प्राइवेट कॉलेज 11 है। यानी साथियों भरतपुर में टोटल कॉलेजों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, भरतपुर वालों भी सुन लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी के जिलों का नाम आएगा, ठीक है ना। सब साथियों बात करते हैं भीलवाड़ा की। देखिए भीलवाड़ा में साथियों कितने गवर्नमेंट कॉलेज एक है, ठीक है। साथियों गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज एक ही होता है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट साथियों कॉलेज कितने, एक है। और साथियों प्राइवेट कॉलेज है 12। हाँ यानी साथियों टोटल 12 है, ठीक है। इसमें 11 है तो साथियों टोटल कॉलेज कितने हो गए साथियों, भीलवाड़ा में टोटल कॉलेज 12 है। भीलवाड़ा वालों को क्या टेंशन लेना नहीं है। अगर सरकार नहीं मिल जाएगी दोस्तों क्या प्राइवेट तो मिल ही जाएगी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए बीकानेर की बात करते हैं। साथियों बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज एक है, कितनी साथियों, बीकानेर में गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है और प्राइवेट कॉलेज 6 है। यानी साथियों बीकानेर में टोटल कॉलेज कितने हैं, 7 कॉलेज है, ठीक है साथियों। अगर आपको बीकानेर में गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अच्छी की है तो टेंशन लेना नहीं, आपको क्या सारी डाइट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। सारी ऐसी कॉलेज भी आपको नहीं लानी है, ठीक है ना। उसमें क्या झंझट मारी होती है और आपकी समस्या भी हो सकती है, तो वो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल। शुरू का भी आएगा, ठीक है साथियों, सभी का नाम आएगा, ठीक है। इसमें साथियों 7 कॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी शेयर भी कर देंगे। साथियों अब बात करते हैं बूंदी की। देखिए साथियों बूंदी में गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, प्राइवेट कॉलेज वगैरह नहीं है बीएसटीसी के लिए। साथियों बूंदी में कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है। आगे बढ़ते हैं, बूंदी वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। संख्या कम है भाई कॉलेजों की, तो तैयारी जम के करनी थी। देखिए चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं साथियों। चित्तौड़गढ़ में साथियों जो प्राइवेट कॉलेज 10 है और सरकारी हुए एक है। तो देखिए साथियों चित्तौड़गढ़ की बात क्या है, सरकारी कॉलेज कितना है, डाइट है साथियों, सरकारी कॉलेज एक है और साथियों प्राइवेट कॉलेज 10 है। जैसे टोटल कॉलेज कितने हैं, टोटल कॉलेजों की संख्या 11 है। तो चित्तौड़ वालों को क्या साथियों अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। चित्तौड़ के अंदर ही आपको कॉलेज मिल जाएगी, टेंशन लो ही मत, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी को राम राम, ठीक है। करोड़े भी आएगी, ठीक है, सभी का नाम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूरू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों चूरू में एक दोस्तों सरकारी कॉलेज है और साथियों 7 है जो प्राइवेट कॉलेज है। यानी साथियों टोटल 8 कॉलेज है चूरू में। कितने साथियों, बीएसटीसी के लिए चूरू में साथियों 8 कॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सभी के जिले का नाम आएगा, ठीक है। साथियों दौसा की बात करते हैं। साथियों दौसा में सरकारी कॉलेज एक है और प्राइवेट कॉलेज 19 है। यानी साथियों टोटल साथियों जो दौसा में 20 कॉलेज है, कितने 20 कॉलेज है। तो दौसा वालों को भी टेंशन लेना नहीं है, आराम से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को राम राम। देखिए अगला क्या रहता है, अगला कौन सा, धौलपुर। देखिए साथियों धौलपुर के बारे में बात करते हैं। धौलपुर में साथियों सरकारी कॉलेज कितने हैं, एक सरकारी कॉलेज है और साथियों 10 है जो प्राइवेट कॉलेज है। यानी साथियों धौलपुर में 11 कॉलेज है टोटल। बीएसटीसी के लिए साथियों धौलपुर में कितने कॉलेज है, 11 कॉलेज है। ऐसी साथियों किसी दोस्त या भाई बहन के कहने पर नहीं लेना है, अपन खुद को अंदर जाना है कॉलेज में, पहले देखनी है, ठीक है ना। अपन को साथियों यहाँ पर 2 साल बिताने, कितने साल, 2 साल बिताने। तो थोड़ी सोच समझ कर ढंग की कॉलेज लेनी है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों बात करते हैं डूंगरपुर के बारे में। जो भी भाई बहन डूंगरपुर से जुड़ चुके हैं देख लीजिए साथियों, आपके दोस्तों जिले में एक तो आपकी सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना, सरकारी मैंने बता दिया डाइट कॉलेज है। यहाँ पर साथियों जो प्राइवेट कॉलेज 4 है। यानी साथियों डूंगरपुर में टोटल कॉलेज कितनी है, 5 कॉलेज टोटल है, ठीक है ना। झुंझुनू भी आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सभी का आएगा। साथियों अभी मैंने आपको बता दिया डूंगरपुर में 5 कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए साथियों हनुमानगढ़ की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन साथियों, ये बोल्ड किस लिए लगाया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बोल्ड किस लिए है, ठीक है ना, कोई दिखावा करने के लिए नहीं है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए उस चीज क्या थोड़ी ज्यादा याद रहती है। तो देख लीजिए साथियों हनुमानगढ़ में कितने हैं, हनुमानगढ़ में साथियों 11 कॉलेज है, कितने, वो भी प्राइवेट है। साथियों हनुमानगढ़ में सरकारी कॉलेज नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है भाई हनुमानगढ़ में, प्राइवेट कॉलेज एक संख्या 11 है। तो देख लीजिए हनुमानगढ़ वालों आपके भी 11 कॉलेज है, बिल्कुल सही माधोपुर भी आएगा, टेंशन ना लो, लाड लो। देखिए आगे बढ़ते हैं जयपुर में। अरे भाई साहब देखिए जयपुर में, देखिए साथियों जयपुर शिक्षा में देखो क्या है, बहुत आगे पहुंच चुका है। देख लीजिए साथियों, साथियों जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज 2 है, ठीक है ना। साथियों जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, डाइट है और साथियों 67, ठीक है ना, 67। साथियों प्राइवेट कॉलेज है कितने, 67। तो आपको सर इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपका साथियों जो अपने जिले में नहीं आ रहा है तो अपन को यह ध्यान रखना है, अपन जयपुर में चले जाएंगे, जयपुर में बहुत कॉलेज है। साथियों ये ऐसा नहीं है, जयपुर में क्या है, बिल्कुल
जयपुर में मैंने बता दिया लोग भी वहाँ पर ज़्यादा है पढ़ाई करने वाले, तो वहाँ पर साथियों क्या है, जयपुर में सीटें फुल रहती है। और अभी मैंने बता दिया एक कॉलेज में साथियों 50 से 100 बच्चे तो होते हैं, ठीक है ना, BSTC के 50 से 100 बच्चे होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी साथियों टोटल कितनी होगी, बिल्कुल 69 कॉलेज है ये तो दोस्तों जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, एक बार सभी शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी पहुंच चुके। आप साथियों बात करते हैं जालोर के बारे में। देखिए आप जालोर आ चुके हो भाई। देखिए साथियों जालोर में कितनी सीटें हैं, सीटें तो मैंने बता दिया 50 से 100 होती है कॉलेज में। आप साथियों देखिए जालोर में साथियों सरकारी कॉलेज कितनी है, सरकारी कॉलेज एक है, ठीक है साथियों, जालोर में सरकारी कॉलेज एक है, जालोर वाले सुन लो, ठीक है। और साथियों जो प्राइवेट कॉलेज एक है साथियों, प्राइवेट कॉलेज ग्लोबल सांसौर में, ठीक है, वो साथियों सांसौर में हो रही, जालोर वाली जालोर में डायरेक्ट की है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर जालोर में आपको साथियों कम नंबर आए तो आप क्या है, जालोर से बाहर भेजा जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कम कॉलेज है भाई, एक सरकारी और एक प्राइवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसलमेर के बारे में बात करते हैं साथियों, जैसाना के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसलमेर में साथियों सरकारी कॉलेज एक है, डाइट कॉलेज कितनी है, एक डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज 2 है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसलमेर वालों को भी साथियों क्या है थोड़ी तैयारी अच्छी होगी तो टेंशन ना लो, आपको साथियों क्या है जैसलमेर में ही कॉलेज मिल जाएगी, नहीं तो फिर जोधपुर वगैरह भागते रहोगे, ठीक है ना। बिल्कुल नागौर वगैरह सब आएंगे बिल्कुल साथियों, ठीक है ना। फिर साथियों क्या भागना पड़ेगा इधर से उधर। तो मैंने बता दिया साथियों जैसलमेर में कितनी है, ठीक है, एक आपकी डाइट कॉलेज है और दोस्तों 2 प्राइवेट है, साथियों जैसलमेर में टोटल 3 कॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों बात करते हैं झालावाड़ के बारे में। देखिए साथियों झालावाड़ के बारे में बात करते हैं। साथियों झालावाड़ में सरकारी या डाइट कॉलेज कितनी है, एक कॉलेज है। साथियों सरकारी कॉलेज कितनी है, एक कॉलेज है। और दोस्तों प्राइवेट कॉलेज 7 है। कितने साथियों, 7 कॉलेज क्या है, प्राइवेट है आपके लिए। साथियों 200 पार पहुंचा दो आंकड़ा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जो भी दोस्तों जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब देखिए साथियों, साथियों झालावाड़ में कितनी सीटें हैं, अभी मैंने बता दिया 50 से 100 होती है एक कॉलेज में, ठीक है। साथियों झालावाड़ में एक कॉलेज है वो सरकारी है और 7 है जो दोस्तों प्राइवेट है, यानी साथियों झालावाड़ में 8 है कॉलेज टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला देखिए झुंझुनू के बारे में बात करते हैं। जो भी भाई बहन झुंझुनू से देख लीजिए साथियों, साथियों झुंझुनू में सरकारी कॉलेज कितना, एक है। अगर साथियों झुंझुनू में आपको सरकारी कॉलेज चाहिए कितना, एक ही है भाई, ठीक है। और साथियों झुंझुनू में प्राइवेट कॉलेज कितने, 21 है, देख लो साथियों कितने, 21 कॉलेज साथियों क्या है BSTC के झुंझुनू में प्राइवेट है, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से नहीं करनी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। बिल्कुल सवाई माधोपुर सभी आएगा, टेंशन न लो, ठीक है। बिल्कुल अभी मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों झुंझुनू में टोटल 22 कॉलेज है, ठीक है। अब साथियों जोधपुर की बात करते हैं। जो भी लाल जोधपुर से हैं, देख लो साथियों, देखिए एक कॉलेज आपकी सरकार हुई, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है साथियों, जोधपुर में BSTC के लिए एक कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज की संख्या 11 है। यानी साथियों जोधपुर में कॉलेज कितने, BSTC के लिए 12 कॉलेज है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो एक ही है भाई, वहां पर तो क्या है 50 से 100 बच्चे होंगे, 50 से 100, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको साथियों प्राइवेट कॉलेज जो 11 है, तो टोटल कॉलेज 12 है जोधपुर वालों के लिए भी। अगले देखिए अगला कौन आता है भाई, देखिए नागौर की बात करते हैं। अभी कभी भाई बहन कमेंट कर रहे थे सर नागौर के बारे में बताओ, तो देख लो नागौर के बारे में साथियों। साथियों नागौर में जो सरकारी कॉलेज कितने हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज साथियों एक है, कितना, एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 10 आपके प्राइवेट कॉलेज है। यानी साथियों नागौर में BSTC के लिए टोटल कॉलेजों की संख्या कितनी है, 11 साथियों टोटल BSTC कॉलेज है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना नागौर वालों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फालतू में कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, ठीक है ना, काम की चीज हो रही। देखिए साथियों बात करें करौली के बारे में। जो भी अपन करौली से जुड़े हुए हैं देख लो साथियों, एक कॉलेज आपका सरकारी कॉलेज होने वाला है, ठीक है ना। एक कॉलेज आप साथियों क्या है, सरकारी कॉलेज है। और साथियों 9 कॉलेज आपके कितने हैं, बिल्कुल साथियों 9 कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। यानी साथियों करौली में टोटल कॉलेज संख्या कितनी है, 10 है। BSTC के लिए कितने कॉलेज है, 10 कॉलेज है। तो आप कौन सा भी अप्लाई कर सकते हो। और BSTC के आपके सभी के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर BSTC का रिजल्ट कब आएगा, BSTC की आंसर की कब आएगी, अगले साल PTT होगी, BSTC होगी या नहीं होगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली में मैंने बता दिया आपके 10 कॉलेज हैं। चलिए साथियों कोटा में देखिए भाई, साथियों कोटा में देख लो, एक कॉलेज आपका गवर्नमेंट है। साथियों गवर्नमेंट कॉलेज कितना है कोटा में, एक है BSTC के लिए। और साथियों जो प्राइवेट कॉलेज है 15। यानी साथियों कोटा में ओनली दोस्तों जो कॉलेज कितने हैं, 16 कॉलेज है, ठीक है ना। BSTC के लिए कॉलेज कितने हैं, 16। बिल्कुल कोटा वालों को ध्यान रखना है, 16 कॉलेज है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ देख लो भाई, फोटो वोटो लगा के आए, थोड़ी मेहनत तो की है, ठीक है ना। तो आपको इस मेहनत को समझ में आए। देखिए पाली की बात करते हैं अब साथियों। साथियों अब बात करते हैं पाली की। देखिए साथियों पाली में जो सरकारी कॉलेज कितना है, एक है, ठीक है। फिलहाल सभी में एक है, जयपुर में 2 था, आपने देखा होगा, ठीक है। देखिए साथियों पाली में साथियों सरकारी कॉलेज कितने हैं, एक आपका जो सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज संख्या 7 है। यानी साथियों पाली में कुल कॉलेज 8 है BSTC के लिए, ठीक है। आप कौन सा भी अप्लाई कर सकते हो,
बिल्कुल चूरू भी आएगा, टेंशन ना लो, यहाँ पे चूरू जो चला गया भाई। अब देखिए प्रतापगढ़ के बारे में बात करते हैं साथियों। मेरा प्रतापगढ़, देखो भाई प्रतापगढ़ में क्या है साथियों, प्रतापगढ़ में जो प्राइवेट कॉलेज दो है, सरकारी कॉलेज नहीं है, तो प्रतापगढ़ वालों को साथियों क्या थोड़ी मांग करनी है भाई, ठीक है ना। बीएससी के लिए क्या आपको सरकारी कॉलेज बनवाना है, ठीक है ना साथियों। साथियों प्रतापगढ़ में साथियों दो है जो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी भाई प्रतापगढ़ वालों को, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रतापगढ़ की कम्प्लीट है। राजसमंद देखिए साथियों, साथियों राजसमंद में कितनी कॉलेज है, दो कॉलेज है। जालोर की तरह है भाई, ये किस तरह है, जालोर की तरह सेम, देखिए जालोर वाली हालत है इसमें भी, ठीक है ना। हाँ जालोर वाली हालत है। एक तो यहाँ पर क्या प्राइवेट कॉलेज है, हाँ एक प्राइवेट कॉलेज है, एक सरकारी कॉलेज है, मान लो भाई, ठीक है ना। दो कॉलेज है तो दो ही कॉलेज है, तो थोड़ा क्या करना आपको, तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ स्क्रीन शॉट का टेंशन मत लो, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट में क्या आपको ग्रुप में सारी की सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। साथियों राजसमंद में दो कॉलेज है, एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहने वाला देखिए, आगे कौन सा जिला आने वाला है, देखिए भाई सवाई माधोपुर। अभी कमेंट करते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, तो देख लो साथियों सवाई माधोपुर के बारे में देखते हैं। साथियों एक कॉलेज आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी, सवाई माधोपुर में एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। काफी बच्चे क्या करते हैं, बीएससी का एग्जाम देने से पहले ही सोचने लग जाते हैं मैं कौन सी है जो, बिल्कुल कौन सी कॉलेज लूंगा, कौन से लूंगा, मैं उदयपुर ले लेता हूँ, वहां पर घूमूंगा, फिर मौज मस्ती करूंगा, पिछोला जाऊंगा। साथियों क्या है, फालतू की बातें कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैंने खुद ने ऐसा ही किया था भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ, जो है वो तो बताना पड़ेगा ना, अब नहीं तो आप इससे क्या भटक जाओगे। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उदयपुर पिछोला विछोला आप देखने जाना है तो आप स्पेशली जाओ, ठीक है ना, कॉलेज के चक्कर में नहीं जाना, वहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथियों। सवाई माधोपुर में 12 कॉलेज है टोटल। चलिए साथियों अगला कौन सा आने वाला देखिए भाई, साथियों सीकर की बात करते हैं। देखिए सीकर जंक्शन की बात करते हैं साथियों। सीकर में जो दोस्तों सरकारी कॉलेज एक है साथियों, सरकारी कॉलेज कितना है सीकर में, एक आपका सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज 24 है। यानी साथियों सीकर में कॉलेजों की संख्या कितनी है, बीएसटीसी के लिए 25 कॉलेज है साथियों। साथियों सीकर में बीएसटीसी के लिए 25 कॉलेज है, और एक आपका सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, डाइट कॉलेज है, और साथियों 24 है जो आपके जो प्राइवेट कॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अपन क्या कोशिश करनी है, कोशिश करनी कि आप साथियों अपने अपने जिले में मिल जाए, ठीक है ना। बिल्कुल अपने जिले से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। देखिए सिरोही की बात करते हैं। अभी सिरोही का ये कमेंट आ रहा था तो देख लो साथियों। साथियों सिरोही में सरकारी है जो, बिल्कुल सरकारी कॉलेज एक ही है, सभी को पता है भाई, एक ही रहता है, क्या करें हैं। हाँ सरकारी में दोस्तों कितना है, बिल्कुल सिरोही में एक कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज की संख्या साथियों 5 है। यानी साथियों सिरोही में कुल कॉलेज कितने, बीएसटीसी के लिए 6 कॉलेज है। कितने साथियों, 6 कॉलेज आपके बीएसटीसी के सिरोही में, ठीक है ना। सिरोही वाला भी सुन लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब साथियों गंगानगर की बात करते हैं। गंगानगर वाले भाई देख लो, ठीक है ना। गंगानगर वालों आपके कॉलेज की लिस्ट आ चुकी है, देखिए। और साथियों मैं इसकी लिस्ट भी दूंगा, ठीक है ना, कौन सा कॉलेज गंगानगर में कौन कौन से कॉलेज है, कहाँ कहाँ पर है, तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको क्या है अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है। हाँ कल या परसों भी तैयार करूंगा, फिर भेज दूंगा। तो देखो साथियों गंगानगर में कुल टोटल कॉलेज कितने हैं, 15 कॉलेज है। 15 में से साथियों एक तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और सिर्फ 14 है जो आपके प्राइवेट कॉलेज है। तो अपन को साथियों क्या करनी है, ज्यादातर क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है भाई, ठीक है ना। हाँ मैंने तो हालांकि प्राइवेट कॉलेज लिया था, मेरे 454 नंबर थे, फिर भी मैंने क्या प्राइवेट कॉलेज लिया था। क्यों लिया था, कि दोस्त था भाई, उसने कहा था यहाँ पर उदयपुर आ जाओ, घूमेंगे जलसा करेंगे, हैं तो ले लिया भाई, क्या बात है, घूमेंगे वहाँ पर ही रहेंगे, झीलों की नगरी है। साथियों अपन को ये गलती नहीं करनी है भाई, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ, सबसे पहले सचेत करने के लिए आ गया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगानगर वालों क्या मौज है भाई। अब साथियों बात करते हैं टोंक की। देखिए साथियों टोंक वालों को भाई देख लेना, ठीक है ना। साथियों टोंक में आपका गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, ठीक है ना। सरकारी डाइट कॉलेज कितना, एक ही है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो साथियों 5 है। यानी साथियों टोंक में साथियों टोटल कॉलेज कितने, 6 कॉलेज है भाई। साथियों टोंक में टोटल कॉलेज कितने, 6 कॉलेज है। बिल्कुल फीस कितनी है, फीस के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है साथियों, फीस के बारे में भी मैं बताऊंगा, टेंशन लो मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक का भी मैंने आपको बता दिया। आप देखिए उदयपुर की बात करते हैं साथियों। हाँ आ गया ना अपना उदयपुर, झीलों की नगरी है, पिछला घूमेंगे हैं, बिल्कुल सभी जगह घूमेंगे जलसा करेंगे। साथियों ऐसी बात नहीं है। देखिए उदयपुर की बात करते हैं साथियों, उदयपुर में एक कॉलेज आपका प्राइवेट है, ठीक है, अरे सरकारी है, ठीक है ना। साथियों उदयपुर में जो आपका सरकारी कॉलेज एक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की संख्या 8 है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में साथियों एक सरकारी कॉलेज है और 8 है साथियों प्राइवेट है, यानी साथियों उदयपुर में टोटल 9 कॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए साथियों कॉलेज के प्रकार, आप देखिए मैंने सभी को बता दिया। अगर आपका जो जिले का नाम नहीं आया, ठीक है ना, अगर आपके जिले का अभी तक नाम नहीं आया तो आप समझ लीजिए आपके जिले में एक भी कॉलेज नहीं है, ठीक है ना भाई। हाँ साथियों अगर आपके कॉलेज का अभी बिल्कुल नाम नहीं आया है तो आपको साथियों क्या जिले में एक भी कॉलेज नहीं है बीएसटीसी के लिए, ठीक है ना। बीएसटीसी की बात हो रही है, सादे वाली कॉलेज की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, जिसमें बीएसटीसी हो, ठीक है। अब साथियों कॉलेज कितने प्रकार की होती है साथियों, कॉलेज भी क्या प्रकार होते हैं भाई। अगर आपने देखो
आप ई-मित्र पर चले गए, आपको ई-मित्र वाले लिस्ट बता दी कि ये लिस्ट है, अब तेरे को बता कौन सी कॉलेज लेनी है, तो आपने एक आध कॉलेज बिल्कुल सेलेक्ट कर दी साथियों, ये गलत है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ, मेरी बीएससी की पूरी होने ही वाली है, मैं बता दूंगा। देखिए साथियों, कॉलेज के प्रकार देखो भाई, कॉलेज साथियों दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये बात साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता, ठीक है ना। पढ़ाते सब है भाई, ठीक है ना। बीएससी में आपका क्या क्लास है तो सब लेते हैं, पर ये चीजें आपको साथियों कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाई साथियों, कॉलेज का दो प्रकार होते हैं, एक तो जनरल कॉलेज होती है, ठीक है ना। हाँ, जिसमें क्या होता है, हिंदी होती है, आप सभी को पता है, हिंदी वगैरह होती है, वो साथियों क्या है, जनरल कॉलेज है। और साथियों दूसरा कॉलेज कौन सा, संस्कृत वाला, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों हिंदी वाले और संस्कृत में भर दिया ना, हाँ भाई गए काम से, पहले ही बता रहा हूँ, फिर मत रोना सर, फिर कॉल करे सर मैंने उल्टा भर दिया, वो भर दिया। साथियों मैंने आपको क्या एग्जाम देने से पहले भी बताया था, ओमार कैसे बढ़नी है, आपको कौन सा संस्कृत वाला वो बनना है, तो फिर भी कई बच्चों के कमेंट आते सर कि मैंने ऐसे कर दिया, उल्टा भर के आ गया, वो गोले इधर भर दिए। साथियों ये गलती आपको क्या है, ये गलती आपको साथियों यहाँ पर दोहरानी नहीं है। तो देख लीजिए साथियों, जनरल वालों को क्या है, हाँ यही कॉलेज चाहिए अपन को, ऐसा कॉलेज लेना है, ठीक है। संस्कृत ये फोटो साथियों ऐसे ही लगाया है, ठीक है ना। फोटो को क्या है, बिल्कुल आकर्षित दिखने के लिए लगाया है, तो इस फोटो में क्या है, फोटो के साथियों समझना है, ठीक है, समझने के लिए लगाया है। आप देखिए जनरल कॉलेज में साथियों आपको हिंदी में भरा, जनरल वाले में भरना है, और संस्कृत वाले में संस्कृत वाले में। और साथियों ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी संस्कृत की और कौन सी हिंदी की है, तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको जो टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। आप सभी एक बार शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल साथियों, मैंने क्या ये कट ऑफ की प्रोफेशनल वीडियो बना के जो इसमें यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो वो आप देख लेना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब भाई मैं नहीं बता सकता 320 में होगा, 420 में होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों इसमें आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान देने वाली चीज है जनरल और संस्कृत वालों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए भाई, अब साथियों क्या होता है, कॉलेज दो टाइप की होती है। साथियों कॉलेज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है ना। अगर आपने 12वीं की तो आपको पता नहीं होगा, अगर आप 12वीं करके सीधे आए हो तो आपको साथियों क्या पता नहीं होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, कॉलेज का प्रकार देखिए साथियों, को एजुकेशन, इसमें देखिए साथियों इसमें क्या होता है, देखो भाई फोटो देख लो, इसमें सारा का सारा समझ जाएगा। इसमें क्या साथियों, हाँ इधर गर्ल्स बैठी है, इधर बॉयज है। इसमें क्या साथियों, दोनों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं इस कॉलेज में। अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है ना, बच्चों के लिए क्या है भाई, हाँ बॉयज के लिए क्या यही कॉलेज रहने वाली है, ठीक है ना। अपन को कोई मतलब नहीं है। अगर जो लड़की है उसके लिए साथियों क्या करना है, हाँ अगर लड़की है तो वह क्या अगर अलग पढ़ना चाहती है, बच्चों के साथ क्या नहीं पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था की गई है, वो साथियों वुमेन कॉलेज, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है ये साथियों। तो आपको साथियों बच्चों को क्या है, गर्ल्स कॉलेज नहीं पढ़ना भाई, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो क्या हाँ चक्कर काटते रह जाओगे, ठीक है ना। और जो भी अभी आया लाइव में उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार साथियों क्या वीडियो को पूरा का पूरा दोबारा देखे, ताकि अगर साथियों क्या बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, फिर कॉल वगैरह न करना पड़े। तो देखिए साथियों, कॉलेज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। को एजुकेशन साथियों क्या लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी को बताए। और अगर साथ वुमेन वाली चाहिए ना अपन अपन को साथियों क्या अगर गर्ल्स वाले अलग चाहिए, साथियों गर्ल्स के लिए हाँ बिल्कुल, बॉयज के लिए नहीं होती, नहीं बॉयज के लिए नहीं होती, ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स क्या साथ में ही पढ़ते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखिए सारी वुमन के लिए अलग कॉलेज है, तो इस बात का भी आपको ध्यान, अगर आप लड़की और आपको अलग कॉलेज चाहिए, ठीक है ना, आपको बच्चों के साथ नहीं पढ़ना है, तो साथियों अलग कॉलेज भी कौन कौन सी वो भी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। साथियों पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, और आपको कॉलेज कैसे फील करनी है पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप सभी समझा दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में भी साथियों अब आपने देख लिया, ठीक है। ये कॉलेज के दो प्रकार होते हैं, एक में गर्ल्स और बॉयज पढ़ते हैं, और एक में ओनली गर्ल्स पढ़ती है, ठीक है। और ये भी उन्होंने बता दिया दो कॉलेज प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक में हिंदी वाले पढ़ते हैं, ठीक है, जनरल वाले, और एक संस्कृत वाले, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। साथियों कॉलेज भरते वक्त क्या इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी आगे है या कुछ नहीं है तो देख लेते हैं। बिल्कुल ये साथियों क्या सवाल बहुत ही ज्यादा आ रहा है साथियों, पिछले 10 दिनों में ये सवाल मेरे पास बहुत ही ज्यादा आ रहा है। आज जो बच्चे कॉल कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हो साथियों, देखिए तो मैं बता देता हूँ साथियों, अगले साल बीएसटीसी हो गया नहीं होगी, अगले साल बीएसटीसी और पीटीटी हो गया नहीं होगी साथियों। इस बात को क्या ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जिस भाई बहन का भी अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हाँ लड़कों को कुछ नहीं हो भाई, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ लड़के की तो क्या है, हाँ लड़के का अगर लड़कों के लिए अलग कर देना, अगर लड़कों के लिए अलग कॉलेज करें लड़कों के लिए, तो उसमें कोई नहीं बैठेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ मैं सब समझता हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, अगले साल बीएसटीसी हो गया या नहीं होगी, अगले साल बीएसटीसी और पीटीटी हो गया या नहीं होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। अगले साल बीएसटीसी क्या होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं क्या लास्ट बार है साथियों, ऐसा नहीं समझना क्या बीएसटीसी अब की बार लास्ट है साथियों, लास्ट वास्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ बड़े कॉलेज की फीस क्या है, अरे सारी जानकारी दूंगा, ठीक है, सारी जानकारी दूंगा भाई। तो देखिए साथियों, अगले साल बीएससी होगी, ये आपको भ्रम में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ अगले साल साथियों क्या बीएससी जरूर होगी। अब साथियों मेरे को कॉल मत करना, मैसेज मत करना, सर अगले साल बीएससी होगी क्या,
अरे भाई साहब, मैंने वीडियो बना के पूरा समझा दिया है। सर वीडियो कौन सा है? अरे भाई साथ में ऐसी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगले साल बीएसटी और पीटीटी होगी, अभी मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस क्या है? अगला ऑप्शन आपका ठीक है साथियों, बीएसटीसी की आंसर की कब आएगी। साथियों ये भी कॉल कर रहे हैं मेरे पास कि सर बीएसटी की आंसर की कब आएगी। अरे साथियों देखिए, पहले पेपर तो आने दो भाई, हैं पहले पूरा पेपर तो आने दो, फिर सानी क्या है आंसर की भी आएगी। तो टेंशन मत लो। अब आंसर की से करोगे क्या है, सारे यूट्यूबरों ने आपको करवा तो दी है पूरी। अब आपको पता चल रहा है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ आपने देख लिए, आपका सिलेक्शन हो रहा, तो टेंशन लो मत, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है बता देंगे अमन जी, ठीक है ना। अमन जी आपको बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना साथियों। तो अभी देखिए बीएससी का आंसर की भी क्या है, कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। और साथियों आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और साथियों रिजल्ट का भी मेरे पास क्या है, हाँ रिजल्ट का भी साथियों जो कॉल आ रहे हैं, सर बीएसटीसी का रिजल्ट कब आएगा। साथियों मैंने जो प्रोफेशनल वीडियो बना के आपको समझा दिया है। साथियों बीएसटीसी का रिजल्ट आपको 1 मंथ बाद आता है। कितने मंथ बाद? 1 मंथ बाद आता है। साथियों अक्टूबर में परीक्षा हुई तो नवंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। साथियों नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी की सारी जानकारी बता दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फीस के बारे में बताओ। तो देखो साथियों, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज लिए, ठीक है ना, हाँ मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। साथियों मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं खुद की बात करूंगा। मैंने खुद ने क्या है, हाँ खुद ने बीएससी कर रखी है। साथियों मैंने जो प्राइवेट कॉलेज ली थी, हाँ देखिए मेरे 454 नंबर थे, ठीक है। पूरी स्टोरी समझा रहा हूँ, स्टोरी क्या थी, स्टोरी क्या नहीं थी। साथियों मेरे बीएससी में 454 नंबर थे, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, वो साथियों क्या उदयपुर से कर रहा था, ठीक है ना। हाँ उदयपुर से साथियों क्या है कॉलेज कर रहा था। साथियों उसने क्या किया, उसने कहा कि तू भी भाई क्या, हाँ तू भी मेरे साथ उदयपुर आ जा। उससे क्या था भाई, वो अकेला जाता था। वो फर्स्ट ईयर में था तब, क्या मैं बीएससी की तैयारी कर रहा था। अब वो सेकंड ईयर में आ गया और मैं फर्स्ट ईयर में आ गया। तो उसने क्या किया साथियों, उसने क्या किया कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो इसको क्या साथ में ले लेते। उसने बोला वहाँ पर तो क्या बिल्कुल मेरे को फोटो देखा कि मैं यहाँ गया था घूमने के लिए, तू भी आ जा, वहाँ पर मजे करेंगे। और मेरे को लगा कि क्या थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगे, घूम भी लेंगे वहाँ पर। तो फिर साथियों हुआ क्या, मैं सीधा कॉलेज में गया। मेरे को साथियों कॉलेज कहाँ मिली, गाँव में मिली एकदम, उदयपुर में नहीं मिली भाई, ठीक है ना। हाँ घूमने के लिए गए थे। साथियों मैंने कॉलेज को पहले नहीं देखा, उस पर विश्वास कर लिया आंख मूंद के, और मैंने क्या कॉलेज भर दी, ठीक है ना। कॉलेज भर दी कि भाई डन कर दो, ये कॉलेज मेरे को चाहिए, ठीक है, ये कॉलेज मेरे को क्या चाहिए। साथियों फिर उसमें क्या हुआ, मेरे को साथियों गाँव में कॉलेज मिल गई। कहाँ पर? हाँ भाई गाँव के बीच में कॉलेज मिल गई, ठीक है ना। अभी मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब मेरे साथियों क्या है, बिल्कुल अब मेरी बीएससी कंप्लीट होने वाली है। अभी मैं बीएससी सेकेंड ईयर की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी एग्जाम होने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के। साथ ही उसके बाद क्या हमारी कॉलेज पूरी होने वाली। तो अभी मैं साथ क्या है 2-3 दिन बाद उदयपुर जाने वाला हूँ। उसका साथ क्या प्रोफेशनल एक व्लॉग डालूंगा, ठीक है ना। हाँ पोपट तो हो गया भाई, उसका साथ क्या एक प्रोफेशनल व्लॉग आएगा, आपको पूरा दिखाऊंगा मेरी कॉलेज कौन सी है, ठीक है। हाँ और साथियों आसपास में क्या नहीं तो कोई किराना की दुकान है। साथियों अगर आप यहाँ से जाते हो, ठीक है, यहाँ से मैं 10 बजे जाता हूँ, 5 बजे उदयपुर उतरता हूँ, ठीक है, 9 बजे कॉलेज जाता हूँ। अब साथियों भूखे पेट तो कॉलेज जा नहीं सकते ना। हाँ साथियों वहाँ पर क्या नहीं तो कुछ खाने की दुकान है, नहीं कोई होटल है। साथियों मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं साथियों रिलेटिव बता रहा हूँ, ठीक है ना, सच्चा ही बता रहा हूँ। नहीं तो वहाँ पर होटल है कि आप वहाँ पर नहा सकते हो, ठीक है। हाँ फ्रेश वगैरह हो सकते हो, साथियों कुछ नहीं है, बावड़िया खड़े हैं और नहीं पास में किसी का घर है। साथियों सरेडा है बीच में, मारवाड़ी में कहा ना, हाँ सरेडा है बीच में है भाई। साथियों इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले आपको कॉलेज के आसपास का लोकेशन देखना है, आसपास में वातावरण कैसा है, ठीक है। उस पर फिर दोस्तों आपकी कॉलेज बढ़नी है, ठीक है। हाँ साथियों उदयपुर से 70 किलोमीटर आ गई भिंडर में, ठीक है, मैंने बता दिया भिंडर में मेरी कॉलेज है। चलिए साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, और फीस के बारे में देख लो साथियों। साथियों अगर आप प्राइवेट कॉलेज, मैंने क्या प्राइवेट कॉलेज से की है साथियों, इसमें फर्स्ट ईयर की फीस है 13,500, ठीक है ना। 13,500 आपके साथियों पहले साल की फीस है, ठीक है ना। हाँ जनरल वालों के लिए कौन सा कॉलेज है, हाँ सब भेज देंगे, ठीक है ना। साथियों सबके सबकी पीडीएफ अपने फ्लाइट टू सक्सेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। हाँ भिंडर में, हाँ भिंडर में, ठीक है साथियों। तो देख लो साथियों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों की फीस कितनी है, 13,500, ठीक है। और सेकेंड ईयर की फीस है साथियों 16,500, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं जाते हो कॉलेज तो डोनेशन भाई अलग चीज़ है, ठीक है ना। हाँ पर आपको क्या साथियों रेगुलर कॉलेज जाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। बीएसटीसी आपको रेगुलर करनी है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, रेगुलर जाना है, पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। साथियों रीट में बहुत काम आने वाली चीज़ें, तो आपको सारी बातों को समझना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को, हाँ बिल्कुल सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। स्कॉलरशिप वगैरह टेंशन लो मत। और मैंने फर्स्ट ईयर की 13,500 बता दी आपको फीस, और सेकंड ईयर की 16,500 है, ये आपकी 2 साल की फीस है। और इसमें साथियों आपको फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा साथियों, फर्स्ट ईयर के बाद आपका स्काउट कैंप होगा। क्या होगा? स्काउट कैंप होगा। तो साथियों स्काउट कैंप सभी को ज्वाइन करना है, और बीच में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। जो भी होता है कॉलेज जाते रहना है रेगुलर, और पढ़ाई करनी अच्छे तरीके से। मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दी है।
बिल्कुल फीस मैंने बता दी, ठीक है। गवर्नमेंट की भाई मेरे को पता नहीं है, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट नहीं की है, और मैं गवर्नमेंट की सारी जानकारी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना, कमेंट करके बता दूंगा, पूछ के दिनेश जी को, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने रेगुलर की है साथियों, ठीक है, मैंने रेगुलर गया था पूरा का पूरा। तो आपको साथियों जी कॉलेज क्या देख के लेनी भाई, कॉलेज साथियों की आपने 2 साल पूरे के पूरे बिताने, वहां पर रहना है, ठीक है ना, आसपास का वातावरण देख लेना कैसे वहां पर लोग रहते हैं। तो अच्छे से सिटी में ले लो भाई, ठीक है ना, अच्छे वाली सिटी में ले लो ना भाई। 454 नंबर आए गाँव में चले गए, कोई बात नहीं। साथियों इसी गलती को क्या मैं आपके साथ नहीं दोहराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथियों लाइव आया था और आपको साथियों पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। और आप साथियों देखिए, अब साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है ना। हाँ देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अगर आपका बीएसटी में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अगर साथियों आपका बीएसटीसी 2022 में सिलेक्शन हो रहा है या आपने बीएसटी कर रखी है, तो आपको साथियों क्या सीट का एग्जाम देना है, ठीक है ना। चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी बात नहीं है, ठीक है ना, चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथियों सीट सभी को करनी है भाई, आगे काम आने वाली चीज है ये तो, भगवान माने चाहिए, ठीक है, आप तैयारी बढ़िया है, ठीक है। फिर भी आपका साथियों का रीट में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, हाँ मान लो सभी का हो जाएगा भाई, ठीक है ना, और साथियों सोचना तो पड़ता है, आगे की बात हुई, ठीक है। हाँ तो आपको साथियों क्या करना पड़ता है, साथियों सीट की एचओ साथियों एग्जाम दे देना है, आगे भी काम आने वाली चीज़ है। कोई भी साथियों एग्जाम भर्ती में दोस्तों क्या परीक्षा में आप फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथियों सीट का एग्जाम सभी को देना है, और हमारे चैनल पर क्लासेस भी लगेगी। आज मेरे को सभी कमेंट करके बताना साथियों क्लासेस सीट की कब से शुरू करें, ठीक है ना। फिर साथियों क्या सभी को आना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि 4 बच्चे आ रहे हैं, 24 बच्चे आ रहे हैं, 36 बच्चे आ रहे हैं, साथियों ये काम नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। हाँ सीट की तैयारी सभी को करनी है, और जिसको भी वनपाल की तैयारी करनी है, एलडीसी की तैयारी करनी है, सभी मेरे को कमेंट करके बता देना। और भाई ये मेरे को बताना, ठीक है ना, हाँ ये मेरे को साथियों कमेंट करके बताना, मैं उदयपुर जा रहा हूँ तो उदयपुर का व्लॉग चाहिए नहीं चाहिए आपको, मेरी कॉलेज देखनी है नहीं देखनी मेरे को बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। आप भी का भी बताओ आपको कॉलेज देखनी नहीं देखनी, ठीक है ना। मैं 5-6 दिन से जा रहा हूँ तो आपको पूरा का पूरा व्लॉग दे दूंगा, और उदयपुर में आपको घुमा लाऊंगा, पिछोला विछोला सब जगह। तो बता देना व्लॉग वगैरह डाला नहीं डालें। बिल्कुल 1 लाख की तैयारी कराओ, बिल्कुल लगाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ सरकारी में बिल्कुल साथियों, सरकारी स्कूल में क्या है साथियों, रेगुलर तो सभी में जाना है भाई, अनिवार्य है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल डोनेशन तो ले लेते हैं, पर अपन को साथियों क्या है रेगुलर जाना है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथियों ऐसी कॉलेज नहीं लेनी, ठीक है ना, एक मेरी बात सुन लो, ऐसी कॉलेज आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल देखना है, बिल्कुल देखनी, फिर तो साथियों क्या आपको कॉलेज दिखाऊंगा, बिल्कुल 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 सभी को दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर आपकी कॉलेज दिखाएंगे, बिल्कुल साथियों क्या अभी मैं 5-6 दिन से उदयपुर जा रहा हूँ तो आपको पूरा का पूरा व्लॉग दे दूंगा, और पिछला वगैरह सब दिखा देंगे, टेंशन मत लो भाई, ठीक है ना। हाँ मैं तो घूम के आऊँगा और आपको घुमा दूंगा साथ में। अब देखो साथियों, साथियों बीएससी में क्या कॉलेज आपने ले ली, ठीक है ना, कॉलेज के साथियों क्या बैकग्राउंड जानना होता है पहले। कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको साथियों क्या आज डायरी जमा करवानी इंटर्नशिप की, अगर आप 5 दिन लेट हो गए फिर आपको साथियों क्या होता है, हाँ 5 दिन लेट हो गए तो फिर आपके साथियों क्या पेनल्टी लगती है भाई। कॉलेज में साथियों यही होता है, अगर आपने 12वीं कर रखी तो आपकी उस साथियों उस बारे में पता नहीं होगा, अगर आपने 12वीं करके सीधे साथियों क्या है उसके बारे में आपको साथियों नॉलेज नहीं होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथियों क्या करते हैं, अगर आप 2 दिन लेट गए कॉलेज, ला भाई 5,000 रुपये, ये साथियों नहीं चलेगा, उसको पहले ही बोल देना मैं रुपया एक भी देने वाला नहीं हूँ, फीस दूंगा और कुछ नहीं दूंगा, ठीक है सर। ये लूट मार नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का आप ध्यान रखना, आप जागरूक नागरिक हो, ठीक है ना। हाँ सभी को जागरूक तरीके से, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। सर बाढ़ में कितनी कॉलेज है, देखो मैंने बाढ़ के बारे में बता दिया है, बाढ़ में एक कॉलेज है, वो भी क्या है सरकारी कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज वगैरह नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाढ़ वाले क्या है थानचौर की तरफ आ सकते हो, और जालोर की तरफ जा सकते हो, जोधपुर की तरफ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों आपसे क्या है सीट की क्लास भी लेनी है, ठीक है, सीटी के बारे में मैंने आपको एक पूरा प्रोफेशनल वीडियो बना के समझा दिया, वो वीडियो सभी देख लेना। तो चलिए साथियों, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है सीट के, तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे क्या साथियों मैसेज कर देना सीट 2022 लिखे, ठीक है, CET 2022 लिख के मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है, ठीक है, हाँ 7 है इधर। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत, अच्छी रही खुश रहिए। और साथियों क्या व्लॉग आएगा जल्दी, ठीक है ना, हाँ मेरी कॉलेज का व्लॉग क्या है साथियों जल्दी से आएगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और साथियों बिल्कुल कितनी कॉलेज भर सकते हो, अरे साथियों पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। और आपको साथियों क्या करना, देखिए साथियों मेन बात अब क्या है, आप सभी को शेयर करना, ठीक है ना। देखिए मैंने PDF बनाया, आप मेरी मेहनत को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। हाँ देखो भाई बहुत ही समय लगा है, ठीक है ना, देख लीजिए ये साथियों मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, आप अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और दोस्तों जो भी आपके BSc की तैयारी करें सभी को शेयर करना, ताकि सभी साथियों उनको भी पता चल जाए, ठीक है ना। हाँ कोई गलत कॉलेज के साथियों क्या बीच में फंस न सके। तो चलिए साथियों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत, बिल्कुल अच्छी रही खुश रहिए।